क्या बच्चे की हर जिद खराब होती है? कभी कभी कोई जिद बच्चे की लाइफ बदल सकती है। हिस्ट्री उठा कर देखिए, जितने भी महान काम हुए हैं किसी जिद की वजह से। वेलकम एवरीवन, फ्रेंड, सखी, सहेली, दोस्त, साथी, जो भी आप मुझे समझे, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज़ पर। आज हम बात करेंगे बच्चे की जिद से रिलेटेड। पिछले 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिद और ज़रूरत में क्या अंतर है, बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं, और आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे क्या हर जिद खराब होती है, कुछ जिद अच्छी भी होती है। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी जिद अच्छी है, कौन सी खराब है? इसका मतलब हमें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, हमें थोड़ा स्मार्ट नज़रिया अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम पहचान सकें कि बच्चे की जिद सही है या गलत। तो चलिए, एस फॉर होता है सेल्फ आइडेंटिटी। बच्चा कई बार बोलेगा कि ये काम मैं खुद करूँगा, मुझे ये खुद करना है, मुझे ये खुद बनाना है, जो भी हो व्हाटएवर। बच्चे जब छोटे से थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो अपनी शूज़ की लेसेस बांधना शुरू करते हैं। वो बोलेंगे मुझे खाना खुद खाना है, मुझे कपड़े खुद पहनने हैं। इवन मेरी एक छोटी बेटी है, वो मुझसे खुद कहती है कि मुझे अपनी शर्ट के बटन खुद लगाने हैं। तो उन्हें करने दीजिए, बिकॉज इससे जब हम उनको देंगे तो उनकी सेल्फ आइडेंटिटी बनेगी, उनको अपनी पहचान मिलेगी कि येस वी कैन डू आवर वर्क आवर सेल्फ। तो उनकी जिम्मेदारियाँ आएगी। लेकिन नहीं, जिम्मेदारियाँ इंसान को ना तो बिगड़ने देती हैं और ना कुछ खराब काम करने देती हैं। जिम्मेदारियाँ इंसान को एक समझदार इंसान की तरफ लेके जाती है। तो उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी बनवाइए। स्मार्ट के एस से होता है सेल्फ आइडेंटिटी। वो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो अपना काम खुद करना चाहता है, तो हर काम को आप मत कीजिए, उसको करने दीजिए। एक बार गलत करेगा, 2 बार गलत करेगा, तीसरी बार सीख ही जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि बच्चे को लगता है कि यस वो ये काम कर सकता है। और ये बच्चे पर भी क्या, ये हम लोगों पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर हमें ये लगे कि ये हम काम खुद कर सकते हैं और हम खुद ट्राई करें, लेकिन बस कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि कोई हमें ये ना मजाक ना उड़ाए, तो हम खुद काम को उसको करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमसे वो एक बार में गलत होता है तो फिर दोबारा अच्छे से होता है, तीसरी बार और अच्छे से होता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दैट्स वाई बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको सेल्फ आइडेंटिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट की सेल्फ आइडेंटिटी उनको दीजिए, बच्चा अपना काम खुद करना सीखेगा। एम होता है मोटिवेशन, मतलब सीखने की जिद। बच्चा अब ये कहेगा कि मुझे पेंटिंग करनी है, तो उन्हें रोकिए मत, क्योंकि वो अब कुछ सीखना चाहता है, वो लर्निंग प्रोसेस में है। वो कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, कुछ नई चीज़ करना चाहता है, जो कि शायद हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में नहीं की। तो हम लोगों को क्या लगता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, कहीं बच्चा गड़बड़ ना कर दे। करने दीजिए, उसके माइंड में इन्वेंशन चलेगी, तभी वो एक नई चीज़ करेगा, नई चीज़ डेवलप करेगा, नई चीज़ सीखेगा। तो उसको करने दीजिए। उसके मोटिवेशन के लिए जब वो कर रहा है तो उसको ये बोलिए कि यस ट्राई करके देखो, अगर कुछ गलत होता है तो हम हेल्प करेंगे। लेकिन उसको मोटिवेशन मिलता है, वो करने की कोशिश करता है। बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब बच्चे ग्रोइंग एज आने लगती है तो वो कुछ अपने काम को खुद से करने की जिद करने लगते हैं, तो उनको करने दीजिए। इवन उनको मोटिवेट कीजिए कि यस ट्राई कीजिए बच्चा, अगर गलत होता है तो हम साथ में हैं। तो बच्चा इंडिपेंडेंट होकर करने की कोशिश करता है। बच्चे का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसको मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अपने काम को अपने तरीके से करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा बोले कि यस ये मुझे करना है, तो आप बोलना यस करके देखो, अगर गलत होता है तो फिर हम हैं। इससे बच्चा इंडिपेंडेंट चलना सीखता है ना। तो पहले हम उसकी उंगली पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं, हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं, फिर उंगली पकड़ के, और फिर धीरे 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 कभी बच्चों को छोड़ भी देते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरी बेटी ने साइकिल सीखी। अभी तो मेरी बेटी 12 साल की हो चुकी है, लेकिन जब वो साइकिल सीख रही थी उसके 4 दिन उसके फादर ने मतलब मेरे हस्बैंड ने उनको पीछे से पकड़ के चलाया। एक दिन उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया और उसे लगा कि पापा ने पीछे से मुझे पकड़ा हुआ है, तो वो खुद चला रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि नो वन इज होल्डिंग, किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, वो चला रही है। उसको क्योंकि कॉन्फिडेंस आ चुका था कि यस आई कैन डू इट। तो कि नहीं ये मत सीखो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो उसकी आगे से कुछ भी सीखने की जिद खत्म हो जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपने एक हिस्ट्री उठाई होगी तो जितने भी साइंटिस्ट बने हैं हमारी हिस्ट्री में, चाहे वो इंडियंस हो या फिर आउट ऑफ कंट्री के हो, वो सब जिद से ही बने हैं। हम सबको पता है कि एडिसन ने बल्ब के एक्सपेरिमेंट में कितनी बार गलतियां खाई थी, लेकिन क्या था कि उनकी माँ ने हमेशा उनको मोटिवेट रखा था कि यस तुम कर सकते हो। तो यही हमें करना है अपने बच्चों के साथ, उन्हें मोटिवेट रखना है, उनको करना है। एक मतलब होता है एसर्टिवनेस, मतलब अपनी बात रखना। बच्चे को, जो बच्चे हर बात में शुरू से जो हमने बोला वही बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ, पापा ने बोला हाँ, दादी ने बोला हाँ, किसी ने भी कुछ बोला हर बात में हाँ बोलेंगे, तो वो अपनी बात कभी खुलकर नहीं रख पाएंगे। बच्चे को अपनी बात खुद रखने का भी हक है और रखने की ज़रूरत भी है, और बच्चे को ये आदत डाली कि वो अपनी बात पूरी तरह से रख सके, उसकी पूरी बात
सुनिए, बिकॉज़ जब बड़ा हो जाएगा उसे फिर भी सबके नीचे हाँ, हाँ करने की आदत होगी। मतलब उसे लगेगा कि उसका ओनर कोई और हो, उसको सिर्फ़ फैसला दिया जाए और उसको सिर्फ़ हाँ, हाँ ही करना नहीं। एक ज़िम्मेदार सेल्फ़ इंडिपेंडेंट अपने फैसले खुद लेने बनाना है अगर हमें अपने बच्चे को, तो हमें उसे सिखाना होगा कि वो अपने फैसले खुद लेने का हक रखे और वो बचपन से ही, चाहे वो वहीं से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बच्चा ये चाह रहा है कि कई बार बच्चों के साथ ये होता है कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं, तो बिल्कुल आप बोलिए कि छोटी-छोटी शुरुआत से कीजिए कि वो अपने फैसले खुद लेना सीखे। बच्चे बोलेंगे मुझे आज क्या पहनना है, जो आपको अच्छा लगे वो पहनिए, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर में लॉस या हमारे घर में तो कोई लॉस होने वाला नहीं है। वो जब खाना खाने के लिए बैठा है, जो आपने खाना बनाया वो दीजिए, प्लस उसके अलावा उसको थोड़ा एडिशन के लिए बोलिए कि आपको खीरा खाना है, प्याज खाना है, जो भी आपको खाना है। मीन्स उसको बताइए कि आपकी आइडेंटिटी है, यू कैन डिसाइड, यू कैन टेक डिसीजन योरसेल्फ। तो बच्चे को वहाँ से अपनी बात खुद रखने का मौका मिलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं गलत है। इंडिपेंडेंट और अपनी आइडेंटिटी से डिसीजन लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपनी बात को रखना सीखे, और ये बचपन से ही आदत पड़ती है, क्योंकि देखिएगा एकदम से कोई आदत डेवलप नहीं होती किसी में भी। और वो एक अलग होता है कि कोई इस चीज़ को डिजीज़ से मान ले, सडनली कोई डिजीज़ बॉडी में हो जाए, उसके सिम्टम्स आने लगे, लेकिन मजबूती से अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही होता है। और बचपन का इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट हमारी माइंड पे डालता है। तो बच्चे को अपने फैसले खुद लेने। मार्फ होता है रेजिलेंस, इसका मतलब होता है हार ना मानना। अगर कोई बच्चा आपके पास ऐसा है कि वो ड्राइंग कर रहा है, उसने गलत बनाया, वो फिर कह रहा है नहीं मैं दोबारा बनाऊंगा, मैं साइकिलिंग सीख रहा हूँ, नहीं हो रहा मैं दोबारा करूँगा, ये कर, तो ये सही है, ये गलत मत मानिए, क्योंकि ये वाली जिद अच्छी है। इससे बच्चे को बार बार मेहनत करने की आदत पड़ेगी। उसे लगेगा कि अगर एक बार गलत होता है तो दोबारा चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं, तीसरी बार करूँगा तो और अच्छी हो जाते हैं। तो बच्चे को खुद से काम करने की आदत पड़ जाती है। तो रेजिलेंस जो होता है, हार ना मानने की आदत, ये बच्चे की ये समझना फ्यूचर में वो बच्चा बहुत मेहनती बनेगा, उसे बार बार मेहनत करने की आदत पड़ेगी, क्योंकि उसने बचपन से ही सीख लिया है। और ये आदत अगर बच्चे में नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बच्चा कहेगा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपको करना होगा नहीं, यस यू कैन डू इट। इससे बेटर आप दूसरी बार करोगे, दूसरी से बेटर आप तीसरी बार करोगे। तो ये आदत जो स्मार्ट रेजिलेंस वाली आदत होती है, यही बच्चे को आगे मेहनती बनाती है। वो कहते हैं ना कि ठंडे कामचोर इस तरह से नहीं होता कि हर काम से बचने की आदत, उसे लगता है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्क भी एक नहीं तो 2 बार और 2 नहीं तो तीसरी बार हमारे ट्राई करने से हो जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चे को मेहनती बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर रेजिलेंस की आदत डालिए, उसे हार ना मानने वाली आदत डालिए। क्योंकि अगर आप किसी दौड़ में जा रहे हैं, एक बार आप हार गए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, दोबारा ट्राई करेंगे, दूसरी बार हार गए तो इट्स ओके, तीसरी बार करेंगे। हार से टूटने वाला बच्चा नहीं बनाना है, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ आप देखना जो मैक्सिमम सुसाइडल केसेस होते हैं, देखिए मैं इस बात में नहीं बोलना चाहती, ये बहुत ही हार्मफुल है। ये चाहे बड़े लोगों में हो या किसी में भी, वो जब भी होता है जब वो अपने जीवन में हार मान लेते हैं। और अगर ये एक होप रहती है कि आज नहीं तो कल मैं ये कर सकता हूँ, तो कोई भी इंसान इस तरह के केसेस में नहीं जाने की कोशिश करता है। तो पॉजिटिव के साथ उसको रखिए कि हार नहीं माननी है, आज नहीं तो कल। पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर रहेंगी, पॉजिटिव थॉट रहेंगे, तो नेगेटिव कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में स्मार्ट की टीम में आता है टैलेंट। अब देखिए हर किसी बच्चे का एक अलग गुण होता है, कोई ड्राइंग अच्छी बनाता है, कोई सिंगिंग अच्छी करता है, कोई डांसिंग अच्छी करता है, कोई म्यूज़िक अच्छा बजा लेता है, जो भी हो। कंपैरिजन मत कीजिएगा कि कोई बच्चा वो करता है तुम ये नहीं करते तुम, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है, हर बच्चे की आइडेंटिटी अलग होती है। तो जो भी आपके बच्चे में टैलेंट है उसको अप्रिशिएट कीजिए। कोई बच्चा पढ़ना बहुत पसंद करता है तो उसको पढ़ने के लिए अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर हर बच्चा ना तो पढ़ सकता है ना हर बच्चा खेल सकता है। अगर सब बच्चे एक ही काम करेंगे तो जितनी वेरिएशंस वर्ल्ड में है या फिर हमारे इंडिया में है, कोई क्रिकेटर है, कोई अच्छा रेसलर है या फिर कोई अच्छा एथलीट्स है, जो भी जितनी भी वर्कमेंस है, कोई अच्छा सिंगर्स है, तो ये बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। हर किसी इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को हमें पहचानना है और उस टैलेंट को ही अप्रिशिएट करना है। कि एक टैलेंट दूसरे टैलेंट पर थोपना नहीं है। दिस इज राइट कि बेसिक एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, बिकॉज ये हमें आइडेंटिटी देती है कि हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, रेस्पेक्टिवली हम 10 आदमियों के सामने या फिर मोर देन 10 या फिर इन फ्रंट ऑफ एनीवन यू कैन स्पीक रिस्पेक्टली, सबके साथ बात कर सकते हो अच्छे से, आपको मिलता है बिकॉज एजुकेशन गिव यू दैट फ्रीडम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन इज़ द ऑल द सम। बहुत सारी और टैलेंट्स भी होते हैं जो बच्चे के अंदर होते हैं, तो हमें वो भी निखारनी चाहिए जिससे कि बच्चा वो भी सीखे। पहले अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए, प्लस एजुकेशन उसके साथ, बिकॉज एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। बेसिक एजुकेशन तो एटलीस्ट सभी के लिए ज़रूरी होती है, जो हमें सही और गलत में डिफ्रेंशिएशन करना सिखाती है। हमें अपनी
बॉडी से रिलेटेड या फिर हार्मफुल चीज़ें जितनी भी एटमॉस्फेयर में, उनसे प्रोटेक्शन के लिए एवरीथिंग्स के बारे में या फिर नॉलेज जितनी भी आउटर सराउंडिंग में होती है, जिस चीज़ के लिए भी हम सबको नॉलेज देने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो लीजिए। लेकिन अगर उसके अलावा भी कोई टैलेंट है बच्चे के अंदर तो उसको पहचानिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको दबाइए मत। ये तो हमने देखा कि हमें स्मार्ट बनना है, आइडेंटिटी बनानी है बच्चे की, उसे खुद से काम करने दीजिए। एम से मोटिवेशन कीजिए उसको, अगर वो कुछ करना चाहता है तो डिमोटिवेट मत कीजिए, उसको खुद से ट्राई करने दीजिए। एक नहीं तो 2 बार होगा, 2 नहीं तो तीसरी बात होगा। ए से होता है एसर्टिवनेस, बच्चे को खुद की बात रखने का मौका दीजिए, उसको आदत डालिए कि वो अपनी बात चाहे कितने भी लोगों को क्लियरली बोल सके कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं कि डर जाए और अपनी बात को ना रख पाए। आर होता है रेजिलेंस, उस बच्चे की आदत डालिए कि वो हार नहीं मानेगा, वो जीतना सीखेगा। एक बार हार हो जाता है, इट्स ओके, 2 बार हो जाता है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन अपने मन के अंदर कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग या फिर आई एम नॉट एबल टू डू दिस एनीथिंग प्रॉपरली, वो उसके मन से हटाना है। और टी फोर होता है टैलेंट, बच्चे का हर किसी का टैलेंट अलग होता है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, बिकॉज वेरिएशंस इज एवरीवेयर। फ्लावर्स भी डिफरेंट कलर के होते हैं, बच्चों का टैलेंट भी डिफरेंट कलर का होता है। अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ऐसी कौन सी आदतें होती हैं या फिर ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो बच्चे की जिद में गिनी जाती हैं। सबसे पहली बात है जिससे किसी को नुकसान हो जाए, बच्चा किसी को हर्ट करने लगे, पीटने लगे, मारने लगे, ये जिद सही नहीं होती। हमें पहचानना होता है कि किसी और का नुकसान करना बच्चे की सही जिद नहीं है। दूसरे का अपमान करना, किसी का इंसल्ट करना, किसी का मजाक उड़ा लेना, किसी के छोटेपन का, किसी के कालेपन का, किसी के मोटेपन का, दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बिकॉज किसी और का, आप खुद को देखिए, अगर आप उस पोजीशन पर तो आप कैसा फील करेंगे। एक झूठ बोलना और ज़बरदस्ती करना, मतलब किसी भी तरीके से झूठ बोलना, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने वो खा लिया या नहीं खा लिया, किसी से भी किसी तरीके का झूठ करना, एक किसी के साथ ज़बरदस्ती करना। अगर इंसान वहाँ पर किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए कि आपका कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलना चाहता है, वो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं, उसके ज़बरदस्ती खेलो 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 या फिर वो करो 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 ज़बरदस्ती, दिस इज़ नॉट राइट, ये गलत जिद होती है। दूसरों से बदतमीजी करना, किसी भी तरीके से बदतमीज़ करना, वो अब छेड़ना उसको या फिर किसी भी तरीके से अब्यूज़ करना, जो भी करना, उसमें गाली गलौज करना, किसी भी तरीके की बदतमीजी आती है, ये वाली ज़िद अच्छी नहीं होती है। वाली जितनी भी ज़िद अगर बच्चे करते हैं तो ये सही ज़िद नहीं है। वी शुड नॉट अप्रिशिएट दीज टाइप ऑफ ज़िद, ये ख़राब होती है, बच्चे का फ्यूचर पूरी तरीके से ख़राब कर देंगी। वो ना फ्यूचर में आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, ना अपने किसी और दोस्त, रिलेटिव, लाइफ में जो भी मिलेगा उसके साथ बिहेव करेगा, क्योंकि ये बिहेव वो पूरी तरीके से अडेप्ट कर लेगा, जो कि इज़ नॉट राइट फॉर हिम या हर, जो भी हो। कि जिद को दिशा दीजिए, और गलत जिद अगर बच्चा कर रहा है तो उसे सीमा दीजिए, उसे रोक दीजिए, उसके फ्यूचर और आप लोगों के दोनों के फ्यूचर के लिए ख़राब हो जाएगा। मैं बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अच्छे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की जिद रोकते नहीं है, सिर्फ जिद को सही दिशा देते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है, टीनेज की एज में है, जिसमें कि अभी सिर्फ ग्रोइंग एज में समझदार है, जो भी वो जिद करता है, अगर वो गलत जिद है तो उसकी सीमा बना दीजिए, ये नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये फ्यूचर में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, बच्चे को समझा दीजिए कि इसके ये नुकसान है, क्योंकि बच्चा अगर समझ जाएगा तो वो अपने आप उस चीज़ को हटा देगा। सिर्फ नो कहना इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन, उसको सही बात बताना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि जिद ज़रूरी भी है कुछ कामों के लिए, जो बच्चे के लिए फ्यूचर बिल्ड कर सकती है। और कुछ वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो शेयर कीजिए किसी पेरेंट्स के लिए, किसी बच्चे के लिए, जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और मुझे इस चैनल बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह की वीडियोज़ बना सकूँ और मुझे लगे कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बच्चों के साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए।